Your friends are not really your friends. They are just acquaintances. They are fake and are snakes in disguise. Soon you are going to realize that वो आस्तीन के सांप हैं जो तुम पाल रहे थे. तुमको ये बात बहुत ही जल्दी रियलाइज़ होने वाली है. मुझे भी रियलाइज़ हुई थी CISF छोड़ने के बाद, जब मैंने PG कॉलेज में एडमिशन लिया था. दैट वाज द फेज़ ऑफ माई लाइफ जब मुझे समझ में आ गया था कि ज़िंदगी में बहुत ही ऐसे कम लोग होते हैं जो आखिरी दम तक आपका साथ निभाते हैं. मैं जितना दोस्त समझता था वो उतने ही जहरीले निकलते गए. और अगर मैं अपने कॉलेज के दिनों की, मेरे सेंट जेवियर्स के जो दिन थे उनकी अगर बात करूँ, तो मेरे क्लास में जो लौंडे थे उनसे मुझे कोई खास एक्सपीरियंस नहीं मिला. वो थे सॉय बॉयज, मिठे, लड़कियों की तरह रूठने वाले, अनप्रिंसिपल्ड. ऐसे लोंडों के साथ मेरा पाला पड़ा था. पता नहीं, लेकिन शायद इनसे 3-4 बैचेस आगे था इसलिए, या फिर जनरेशन ही वाहियात होते जा रही है इसलिए मुझे इनके अंदर मैस्कुलिनिटी का फर्क नजर आया. बड़ी ही कम मैस्कुलिनिटी थी इन लौंडों के अंदर. तो मैं एक एक करके प्रोटोटाइप्स एक्सप्लेन करूंगा. तो पहला प्रोटोटाइप था दाढ़ी वाला 1.5 फुटिया. तो ये जो बंदा था ना, ये बंदा था दिल्ली का. दाढ़ी बढ़ा के रखी थी इसने, हाइट कम फाइट ज्यादा. ये अपने आप को अल्फा समझता था, लेकिन था ये बीटा. लड़कियों की तरह ये रूठता था, अजीबोगरीब ये मुंह बनाता था और अपने आप को ये विराट कोहली समझता था. ये अपने आप को अलग तो समझता ही था, लेकिन मुसीबत आने पर लड़कियों के पल्लू के पीछे छुप जाता था. इसके और मेरी एक बार जब लड़ाई हुई थी तो ये लौंडिया के पीछे छिप गया था किसी, लेकिन इसके बाद ये शांत हो गया. इसको मैं इतना मारने वाला था लिटा लिटा के, लेकिन ये बच गया मेरे हाथों से. इसके बाद आता है एक नमूना, दूसरा प्रोटोटाइप में एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम था रविदास. तो ये चूसा हुआ आम क्लास का CR था. ये क्लास में चौधरी बन के घूमता था, बाबूजी बन के बैठ जाता था. ना इसको कुछ लेना देना था क्लास से ना कॉलेज से. ये तो बस हीरोगिरी करने आया था कॉलेज. बंदों के बारे में इन जनरल मैं ये बात हमेशा से ही कहते आया हूँ कि देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ गाइज यू शुड नेवर बी ट्रस्टिंग. द फर्स्ट टाइप ऑफ गाय इज द वन हु कांट गेट गर्ल्स, एंड द सेकंड टाइप ऑफ द गाय इज द गाय हु इंसल्ट्स मेन टू लुक गुड इन द आईज ऑफ वुमेन. सो दिस रविदास कम्स इन द सेकंड कैटेगरी, जो अपने आप को गुड पिक्चर में दिखाने के लिए, लड़कियों के सामने कूल बनने के लिए लॉन्डो का इंसल्ट करता था. एक बार की ऐसे ही बात है, क्लास का लेक्चर खत्म हो चुका था और नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने वाला था और सब लोग बाहर कॉरिडोर में खड़े थे. कुछ देर बाद ऑलमोस्ट सारे लोग अंदर भी चले गए, लेकिन कुछ लोग बाहर रह गए थे. उसमें थे मैं, 2-3 लड़कियां और ये लुक्खा रविदास द CR. तो उन 2-3 लड़कियों में मेरी क्रश भी खड़ी थी. तो इस लांडू सिंह ने मुझे बोला कि अंदर बैठ जाना, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने वाला है. और मैंने उसकी बात सुन के वॉशरूम में चला गया और होके जब वापस जा ही रहा था क्लास के अंदर, तब आउट ऑफ नोवेयर ये चमन लाल मेरे पर चिल्लाता है, ओए हुड़ अंदर चल, और वो भी मेरे क्रश के सामने. देखो भाई इसकी हिम्मत, कसम खुदा की उस वक्त वो बंदा मार खाते खाते बच गया. इतनी पिटाई करता मैं उसकी, लिटा लिटा के पेल देता मैं उसको. सिर्फ मेरी वो क्रश खड़ी थी, उसके सामने अच्छा दिखने के लिए मैंने उस चोलू राम को कुछ बोला नहीं. तो इतना मैं कमजोर हो गया था लड़की पर दिल आने की वजह से कि मैं अपनी फीलिंग्स, इमोशंस भी एक्सप्रेस करना भूल गया था. मैं अपने आप को डिफेंड करना भी भूल गया था. अब मैं उस रविदास को 2 छूत चमाट लगा देता, तो दैट वुड हैव बीन बेटर देन सप्रेसिंग माई फीलिंग्स. एक और चीज भाई, किसी का एहसान भी ना लो, क्योंकि उस इंसान के नीचे आप दब जाते हो. इस रविदास ने भी मेरे ऊपर एक बार प्रेजेंटेशन में एक छोटी सी हेल्प की थी मेरी, क्लास का CR होने के नाते. तो मैं उसके उस एहसान के तले दबा हुआ था, इसलिए भी मैं उसे कुछ बोल नहीं पाया. तो ये हो जाता है कि जब आप किसी की मदद ले लेते हो, आप फिर उसके एहसान के तले दब जाते हो. अब मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मैं CISF पैरामिलिट्री की जॉब छोड़ के आ रहा हूँ, और मेरा अगर ऐसा कोई ईगो हर्ट करने की कोशिश करता है तो मैं उसे उधेड़ ही दूंगा ना. तुम हो 20-21 साल के, अभी अभी तो तुम्हारी जवानी फूटी है और तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो. ऐसे कैसे चलेगा यार, पेल दिए जाओगे भाई साहब. अगला प्रोटोटाइप था पंचायत. तो ये महाशय थे बिहार के. ये काफी इमोशनली वीक थे और ये बंदा ऐसा था ना कि मुंह पर मीठी मीठी बातें करता था, बिल्कुल लड़कियों की तरह, और पीठ पीछे छुरा बोकता था. आई वाज सो शॉक्ड जब मैंने उसका डबल फेस देखा. कल तक तो ये बंदा मेरे साथ अच्छी बातें करता था और आज तो ये चुगलियां कैसे करने लगा. और ये ऐसी चुगलियां करता था ना कि लड़कियों को भी वो चुगलियों के मामले में टक्कर दे भाई. ये कॉलेज खत्म होने तक चुगलियां करता हुआ पाया गया. कॉलेज होने के बाद भी चुगलियां करता रहा मेरे बारे में, ऐसे कि घटिया हूँ, थर्ड क्लास हूँ. अरे बेटा, पूरी दुनिया ने मुझे घटिया बोला है, फिर भी मुझे फर्क नहीं पड़ा. तू बोलेगा तो क्या ही फर्क पड़ने वाला है, साले अर्धनारी नटेश्वर. मेरी धमकी तो सह नहीं सकता, और तू क्या जानेगा रे मेरे बारे में. मैंने उसको कन्फ्रंट करके पूछा चुगली के बारे में, तो उसकी फटके हाथ में आ गई और चटपटा हुआ रह गया. और फिर इसके बाद भी और चुगलियाँ की होगी. प्रतीक ने मुझे डराया, धमकाया. एनीवे, ऐसे वीक और फेमिनाइन बंदों की वजह से ही आज सोसाइटी कोलैप्स हो रही है, और इन्हीं की वजह से आज फेमिनिज्म राइज पर है. पैथेटिक स्टेट ऑफ मैस्कुलिनिटी. अगला प्रोटोटाइप तो वो है प्ले बॉय पोएट. तो ये बंदा जो था ना, ये हमेशा लड़कियों से घिरा हुआ रहता था. ये फेमिनाइन पोएम्स लिखता था. फेमिनिस्ट लड़कियां भी उसी के नाम का जप करती थी. तो ऐसे सॉय बॉयज एंड प्ले बॉयज की वजह से, ऐसी BTS आर्मी की वजह से जो मैस्कुलिन मेन है उनको सफर करना पड़ रहा है. और मीडिया भी ऐसे ही लोगों को प्रमोट करती है जिनका लाइफ में कुछ मकसद नहीं है, जिनकी लाइफस्टाइल हेडोनिस्टिक है, जो दिन रात गांजा फूकते हैं. ऐसे लोगों को ये ब्रेन वॉश लड़कियां ग्लोरीफाई करती है. खैर, क्या ही मैं बात कर रहा हूँ. इस क्लास में बहुत सारे लोगों से तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी. ऐसा नहीं है कि लड़कों को दोस्त बनाने की कोशिश नहीं की मैंने, लेकिन ना उम्मीदी, ना मिले तो ना.
शुरू में मैं सिर्फ लड़कों से ही बात करता था, क्योंकि स्ट्रैटेजी ये थी कि सिर्फ लड़कों से बात करके ही टाइम निकालना था। लड़कियों से बात तो मैं कर नहीं पाता था, सो लड़कों से ही मैं बात करने की कोशिश करता था, लड़कों से ही बात करता था। क्या करे, अंधे में काना राजा ही सही। ये तो यहाँ तक तो सही था, लेकिन मेरे खुद के स्टेट के लोग भी अजीब ही निकले भाई। मेरे अपने स्टेट महाराष्ट्र में रहकर मुझे पराया सा महसूस हो रहा था। मेरी जो क्रश थी वो तो मेरे स्टेट की ही थी, मसाले वाली। मेरे स्टेट से होकर मुझे वो अपनापन उससे नहीं मिला। मैं ही पागल उम्मीद लगाकर बैठा था कि कम से कम मेरे स्टेट वाली लड़कियां तो सही होगी। लौंडिया तो थी नालायक, लेकिन लौंडे भी होपलेस एंड स्पाइनलेस थे। आई वॉज टोटली डिसइल्यूजन एंड डिसएंचांटेड। मेरे दिल में उनके लिए सिर्फ सिंपैथी और दया थी। इसलिए मैंने कॉलेज के लड़कों से ज़्यादा कुछ लड़ाई नहीं की, ज़्यादा कुछ झगड़े नहीं किए, क्योंकि मुझे पता था कि लौंडे खुद अपने झंड लाइफ से परेशान है। इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया, जाने दिया मैंने उनको, वरना वो भी मेरे हाथ से पिटे जाते।